Hey guys, it's Devyansh and welcome back to another exclusive episode। और भाई इस बार हमारे साथ है यो बॉय माका AKA माकरोनी टट्टू टैक्टिशियन। लेकिन एक्चुअली में यार Oh, आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा सीरियस भी है और सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि काफी आज हम इंटरेस्टिंग है। दो ऐसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स वगैरह के का बारे में कंट्रोवर्शियल वगैरह मत बोल, ये नहीं वरना फिर नहीं दो बार कंट्रोवर्सी तो वाले देख थॉट के साथ बैठेंगे। हमने दो बार सोचा है इस हाँ बारे में बात करने के हाँ, लिए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी टॉपिक डेफिनेटली है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली में बात इसके ऊपर बनती है, डिबेट एक्चुअली में इसके ऊपर डिस्कशन बनता है। अब तू कंटिन्यू रख जो तू अपना लिख के लाया रजिस्टर के अंदर अपना इंट्रो। तो आज के में एक्चुअली में हम लोग दो प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। ये वो दो प्लेयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं लाइक जिन क्लब्स में गए थे, साल था 2013, और जिन क्लब्स में गए थे एक्चुअली में उसके फेस नहीं बनने वाले थे, बल्कि उस क्लब के एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग फेस थे ना उसको ये सक्सीड करने वाले थे। मैं बात कर रहा हूँ आज के इस एपिसोड में, पहला है यहाँ पर नेमार जूनियर और दूसरा है गैरेथ बेल। अब डेफिनेटली जो चीज मैंने कही है वो देखो सेंस भी बनाती है, क्योंकि नेमार जब बार्सिलोना में गया था तो मुक्तेश यहाँ बैठा हुआ है, नेमार को फेस नहीं बनना था, वहां पे मेसी ऑलरेडी फेस था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी बात गलत नहीं होगी कि नेमार शायद से मेसी को सक्सीड कर सकता था एट टाइम्स जब मेसी शायद से 7 या 8 या 9 जब भी जितने भी साल बाद कहीं ना कहीं रिटायर होगा बार्सिलोना में। सेम गोस फॉर यहाँ पर रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बेल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी वहां पर था, तो रोनाल्डो बेंजेमा कोई भी हो इनमें से जब भी कोई अगर रियल मैड्रिड को छोड़ता है या फिर कहने के रियल मैड्रिड में रिटायर होता है तो डेफिनेटली गैरेथ बेल उस चीज को सक्सीड कर सकता है। लेकिन आज के इस एपिसोड की हमारी जो सबसे बड़ा सवाल है ना वो ये है कि इन दोनों प्लेयर्स में एक्चुअली में लेगेसी किस प्लेयर की ज्यादा बड़ी है। क्या वो नेमार की है, और यहाँ पर हम सिर्फ बार्सिलोना को ही काउंट नहीं करेंगे, या फिर वो एक्चुअली में गैरेथ बेल की है। मुक्तेश, तेरा इस दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग पर इनिशियल थॉट क्या है? भाई इनिशियल थॉट तो ये है कि ये दोनों प्लेयर तो मेरी पसंद के प्लेयर है। पसंद के ये तो प्लेयर मेरे है। को अच्छा, एक चीज है ना, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि नंबर 3 स्पॉट के लिए लड़ सकते थे बिहाइंड रोनाल्डो और मेसी। मैं तो बताता हूँ, ये दोनों प्लेयर से एक तो मेरा पर्सनल कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज तो मैंने 1000 बार बोली है, भौकी है। 11 नंबर रहा है तेरा भाई बचपन से, मैंने बचपन से एक ही जर्सी पहनी 11 नंबर, तो जो बंदा मुझे दिखता था 11 नंबर वाला, मेरे को एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल अटैचमेंट हो जाता था भाई इस नंबर से, इस प्लेयर से। तो ये सेम मेरा गैरेथ बेल के लिए भी था। इवन तो एक तो वो, और प्लस इसके वो बड़े बाल करने से पहले जो उसका हेयर स्टाइल था, मैं पहले वही बाल बनाने की कोशिश करता था, उसका जो हेयर स्टाइल था स्पर्स के टाइम पे, और जिसके साथ वो रियाल आया था, इवन पहले के तो जो 2 साल था। तो आई थिंक इनिशियल रिएक्शन अगर तू मेरा लेगा इवन एज अ बार्सा फैन, नेमार तो भाई देख, इवन टिल डेट इज वन ऑफ द डार्लिंग प्लेयर्स। हर बार्सा फैन के लिए, हर ट्रू बार्सा फैन के लिए नेमार इज वन ऑफ द डार्लिंग प्लेयर्स। जहाँ तक बात आती है गैरेथ बेल की, आई थिंक विदाउट अ डाउट वो एक ऐसा प्लेयर है हर बंदे के लिए, चाहे वो बार्सा फैन हो, रियल फैन हो, जो मर्जी हो, एक ऐसा प्लेयर जो अगर अपना ट्रू पोटेंशियल हिट कर जाता ना, कोई आइडिया नहीं है भाई हमें कि हम किस लेवल पे बात कर रहे होते इस प्लेयर की। बट एक्चुअली में अगर इसको ना एक्चुअली में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मुक्तेश, क्योंकि इसको पार्ट्स को इसलिए डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि नेमार एक्चुअली में छोड़ के चला गया था। तब बिफोर अगर बार्सिलोना को लीग की अगर जब उसने छोड़ा था तो उसको अगर साइड में रखें तो अगर 2013 मतलब वो 13-14 वाला जो सीजन था जब दोनों आए थे, अगर उस सीजन से लेके अंटिल नेमार लेफ्ट फॉर पीएसजी, अगर तब की बात करें तो इंडिविजुअल स्टैट्स में आई थिंक नेमार आगे है, नेमार ने अच्छे परफॉर्म किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ट्रॉफीज की बात करें तो यहाँ पर मैं जितने भी व्यूअर्स हैं आई रियली रिक्वेस्ट कि भाई तुम कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वहां पर आई थिंक 2 या 3 ला लीगा टाइटल तुम जीत चुके थे, बस एक 2016-17 वाली हम जीते थे, रियल मैड्रिड जीती थी, लेकिन हम 3 चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके थे, एक ला डेसिमा वाली और 2 ऑलरेडी जीत चुके थे हम, एक जुवेंटस, एक उसके जुवेंटस के अगेंस्ट और एक एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो तू यहाँ पर किस चीज को ज्यादा एज देगा, 3 लीग टाइटल्स को या फिर 3 चैंपियंस लीग टाइटल्स को? क्योंकि बिल्कुल उल्टा है, तुम 3 प्लेयर इंपैक्ट देखते हैं और एक चैंपियंस लीग, हम प्लेयर इंपैक्ट देखते हैं, प्लेयर इंपैक्ट देखते हैं, ठीक है। देख आई थिंक ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे ट्रेबल वाले सीजन में नेमार मेसी से ज्यादा क्लच कर रहा था, बहुत क्लच कर रहा था। मैं ही कह रहा हूँ प्लेयर इंपैक्ट की बात करते हैं। ला डेसिमा वाले टाइम पे गैरेथ बेल का इंपैक्ट था, उसका हाँ बहुत ज्यादा था भाई, बहुत इंपैक्ट था, ठीक है। तो एक ट्रॉफी डाल उसके बैग में, बेल के बैग में, ठीक है, एक ट्रॉफी, एक यूसीएल डाल दिया। नेमार का 2015 वाले में था, तो वो डाल तू नेमार के बैग में, एक एक चैंपियंस लीग ट्रेबल भी रहा, ठीक है, ऊपर से ट्रेबल भी था। नहीं अभी तू ये सिर्फ यूसीएल की बात कर, अभी मैं सिर्फ यूसीएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये जो टेन्योर तू कंसीडर कर रहा है, इसके बीच में रियल ने 3 यूसीएल जीते एंड बार्सिलोना ने 1 यूसीएल जीता। हाँ भाई उल्टा यूसीएल की बात, सिर्फ यूसीएल,
सिर्फ UCL यूसीएल, और ला लीगा के अंदर सेम बट उल्टा कि ला लीगा ने 1 जीता, रियल ने 1 जीता, बार्सिलोना ने 3 जीते। अब तो देख इनमें ना इम्पैक्ट देख इन दोनों प्लेयर्स का, क्योंकि हम यहाँ पे क्लब्स के बीच में बात नहीं कर रहे, हम इन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। गैरेथ बेल का इम्पैक्ट आई थिंक थर्ड वाले यूसीएल के अंदर तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है कितना था, लेकिन जो तुम्हारा 3-पीट वाला था उसके अंदर थर्ड वाला था, उससे जस्ट पहले वाले में चला था वो, बट इतना नहीं कह सकते। हाँ डेफिनेटली इतना नहीं कह मेरे को सकते लगता भाई। है कि हाँ वो आई मैं डोंट मान थिंक दैट मैं अगर मैं बात करूं यूवेंटस वाला फाइनल, अगर मैं बात करूं भाई, नहीं आई डोंट थिंक जो तुम्हारे बाकी उसमें था जो भी पहले नहीं, के, उसमें एक्चुअली में था भी नहीं, हाँ नहीं था, वही तो नहीं था। जो पूरे कैंपेन्स के अंदर से वो आई डोंट थिंक इसको उसका इतना यार कोई इसको बड़ा असेंसियो के राइज के बाद गैरेथ बेल को साइडलाइन कर दिया गया, उसकी साइडलाइन कर दिया इंपॉर्टेंस था। कम हो गई। तो वो 2 यूसीएल का यू कांट गिव एन एज टू गैरेथ बेल उस गैरेथ डिस्कशन में, बेल उस डिस्कशन में यू कांट गिव एन एज, तो थर्ड वाले का क्रेडिट देगा उसको, बट नॉट जस्ट फॉर द मुकेश, फाइनल। एक चीज सवाल यहाँ पर आएगा दिमाग में कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉफीज तो मोमेंट्स याद आते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी चैंपियंस लीग की, मेरे को एक मोमेंट याद आता है, वो है कोपा देल रे का मोमेंट, गैरेथ बेल का वो रन, वो गोल। एग्जैक्टली। तो ऐसे में ये याद आता है कि यार क्या मोमेंट, लाइक जब लेगेसी की बात होती है, जब बात होगी आज से 4-5 साल पहले, जब देखा जाएगा तो मैंने ला क्या ये दसिमा याद वाला होगा भी कि मैंने कितना मोमेंट लिख के इम्पोर्टेंट दिया था, था, या फिर ट्रॉफीज बैग में ला दसिमा वाला भी मैंने यही देख के बोला था, यही देख के दिया था, वो जो उसका दूसरा गोल हेडर आया था मारा, उसका, हेडर आया था उसने उसका। हेडर मारा था, हाँ क्लच वो एक्चुअली गेम वो तो मोमेंट पे बेल हमने एथलेटिको को ओवरटेक कर दिया था, 2-1 कर दिया बेल था। के फीड पे आते बेल सब आया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेल सब आया था, और बेल के सब आते ही गेम पलट गई थी, रियल वाज ऑन द ड्राइविंग सीट, बेल के सीट पे आती, ये तो मुझे अच्छे से याद है। बट एक्चुअली में मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूँ कि नेमार इंडिविजुअली आई थिंक गैरेथ बेल का आउटशाइन करता है, मेरे को लगता है, और इम्पोर्टेंट और इसका इम्पैक्ट वाइज भी। अभी हम सिर्फ उसी टेन्योर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उस टेन्योर में भी, उस टेन्योर में भी मेरे को क्योंकि लगता देख नहीं ला है कि यार लीगा के उस अंदर टेन्योर में भी मुक्तेश नेमार को रिप्लेस, नेमार का सेकंड फिडल था ही नहीं कोई, हमारे नहीं था पास यार, था, इसको तुम्हारे ने पास था, रिप्लेस कर दिया था, असेंसियो ने हाँ रिप्लेस कर दिया था गैरेथ बेल को। कंपटीशन दे रहे थे, असेंसियो बहुत कंपटीशन दे रहा था, इसको बहुत कंपटीशन दे रहा था, बीच में एक सीजन आया था जब इसको वाज ऑन अनदर लेवल, बेल को तो हटा दिया था उसने, बेल को हटा दिया था उसने बीच में जो एक सीजन आया था, तो आई थिंक ये चीज बहुत, लेकिन नेमार को कोई नहीं हटा पा रहा था, नहीं हटा पा रहा था। आई एग्री, आई टोटली एग्री। उस मामले के अंदर आई थिंक नेमार का थोड़ा ज्यादा बड़ा हाथ है। देख तो बेल के तू देखेगा थोड़े मोमेंट्स, ठीक है, कोपा देल रे वाला आ गया, देन तेरा ऑब्वियसली ला दसिमा वाला आ गया, और अब पूरे टेन्योर का तू कंसीडर करेगा, अगर उसके पूरे रियल वाले टेन्योर का कंसीडर करेगा, ऑब्वियसली लिवरपूल वाला फाइनल आ गया उसने, और एक कौन सा मैच था जिसके अंदर उससे एक बहुत क्रूशियल परफॉर्मेंस दी थी तुम्हारी, आई थिंक तुम जो एक हमारे नॉकआउट में भी यार वो काफी क्रूशियल रहा है, बट नॉकआउट में भी काफी क्रूशियल रहा है। हाँ बट मुक्तेश ये चीज तो फिर आई थिंक नेमार के उसमें भी कहा जाती है। अच्छा आई थिंक यार डेफिनेटली इस चीज को ना ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ट्रॉफीज के मामले की बात करें तो देख यार, तू भी मानेगा मैं मानूंगा कि यूसीएल का एज होता है लीग टाइटल्स में, बिल्कुल। तो आई थिंक गैरेथ बेल को अगर ट्रॉफीज कैबिनेट की बात करें तो गैरेथ बेल एक मोमेंट्स ले जाता है, एक मोमेंट्स की अगर हम बात करें तो गैरेथ बेल के पास वो मैजिकल मोमेंट था, वो बस्ट ऑफ पावर था, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करें तो नेमार थोड़ा सा है। नाउ दोनों ही प्लेयर एक तो इंजरी प्रोन रहे हैं इतने, एक तो इंजरी प्रोन है। अब सबसे क्रूशियल, जब मैं बात लेगेसी की करता हूँ, जब बात उस बंदे के मेमोरीज की करता हूँ, तेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा सेटबैक आ गया जब उसने पीएसजी में स्विच करा, क्योंकि लेगेसी, चाहे इवन मैं बार्सिलोना की लेगेसी में बात नहीं कर रहा, जब ओवरऑल लेगेसी की बात की जाएगी तो ये सबसे बड़ा लाइक उसके टी शर्ट पे स्टेन रहेगा कि उसने एक ऐसी चीज, लाइक उसने, लाइक आई थिंक बार्सिलोना अपना मेसी गॉड मानते थे, बट स्टिल उन्होंने नेमार को एज अ प्रिंस ट्रीट करा था, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसने पीएसजी को छोड़ा, चाहे पैसों की बात हो, चाहे उसको फेस बनना था। देख इतने रादर सीजंस, हाँ इसके काउंटर में ये चीज कही जा सकती है कि गैरेथ बेल ने एक्चुअल में कभी छोड़ा नहीं, डिस्पाइट द क्रिटिक्स। अब इसमें पैसा, ऑफ कोर्स काउंटर बहुत आराम से हो सकता है कि साले को पैसा ही इतना मिल रहा था कि उसको कभी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट एटलीस्ट एक्चुअली तू क्या कहता है नेमार की इस लेगेसी के बारे में कि उसने वो स्विच कितना गलत किया? या देख रीजन नेमार का, चाहे पैसा एक अपफ्रंट हो, आई थिंक रीजन उसने बहुत क्लियर कर दिया था, रीजन बार्सिलोना फैंस को जितने भी, आई थिंक यार अब तो सारे फैंस, जब पहले मैं भी बहुत बच्चा था मेरे को भी लगता था यार क्या करा है नेमार ने, विद टाइम आई थिंक हम लोग सब समझ सकते हैं भाई कि उसको वो चाहिए था, एक उसको अपने आप को एक फेस बनाना था एक टीम का, एंड रिस्पेक्टफुली वो जानता था मेसी के होते हुए वो बार्सिलोना का फेस कभी बन ही नहीं सकता,
उसे पता थी ये चीज। तो आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज अ प्लेयर फॉर हैविंग अ डिजायर टू टू रीच बी अ अनदर लेवल, फेस। टू बी अ फेस। अगर उसको भाई नेमार में टैलेंट है, नेमार की डिमांड है, नेमार की डिमांड है मार्केट में, हर टॉप क्लब उसे चाहता है। व्हाई वुडंट ही वांट टू बी द फेस ऑफ अ टॉप क्लब? पीएसजी एक अपराइजिंग क्लब था भाई, विद द लाइक्स ऑफ अब्रामोविच, विद द लाइक्स ऑफ डी मारिया प्लेइंग देयर, एडिसन कवानी, ये डी मारिया तो बहुत बाद में गया, एंड मैंने आई उसका थिंक कह मेंशन पता सकते नहीं क्यों करा, कवानी हैं, वगैरह। मुकेश कह सकते हैं कि नेमार वाली डील से आई थिंक पीएसजी अपने आप को यूरोपियन मार्केट में एक थप्पा भी लगा रही थी। एस्टैब्लिश वी कर आर पाई हियर भाई। नाउ, वी आर हियर नाउ। डी मारिया, आई थिंक नेमार वाज द रीजन PSG is as established as it is today in terms of modern market and modern relevancy. देख एग्जिस्ट वो पहले भी कर रहा था, ठीक है, लीग वो पहले भी जीत रहा था, बड़ा क्लब वो PSG के अंदर, वो फ्रांस के अंदर पहले भी था। नेमार के जाने के बाद जो इम्पैक्ट उनके अंदर ऊपर आया है ना, आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट नेमार। बट ये टोटल फेलियर नहीं है तो उसको कैसे डिफेंड करेगा? नेमार ये टू मूव, पीएसजी वाज नॉट अ टोटल फेलियर। इट वाज अ टोटल फेलियर फॉर नेमार, इट वाज अ टोटल फेलियर फॉर नेमार फ्रॉम माय एंड, बट फ्रॉम स्टिल माय वो एंड। लीग वन तो जीता। हाँ, मेरे एंड से भी, मैं भी लीग वन को देखो विद ठीक है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लीग इट वाज को नहीं मानता था। इट वाज नॉट अ टोटल फेलियर फॉर PSG। यस आई थिंक, हाँ वो ठीक है, ऑफ तो कोर्स है, नाम अब खींच मुझे पाए वो। अब अभी थोड़ा अज्यूम कर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अज्यूम कर कि अगर बेल ऐसे किसी एक क्लब जाता, ऑब्वियसली हमें नहीं पता क्या होता, लेकिन अभी के मामले में अगर मैं सोचूं ना, क्योंकि उसका इंजरी रिकॉर्ड इस तरह रहा है उसका, बहुत रहा है और उसका उसका मान ना मान, आई थिंक वो एक ऐसा, फैक्ट, अगर वो ऐसा स्टैट्स के हिसाब से उसने अब तक 3 पूरे सीजन उसने इंजरी में बिताए, 3 भाई पूरे देख, सीजन। आई डोंट थिंक ये टीम वाला जो इफेक्ट जो नेमार ने क्रिएट करा है, एक दूसरी एक लीग में जाके एक टीम का, भाई देख, PSG स्टिल शिट, PSG स्टिल द क्लब इट वाज, बट जो एक आगे सबकी आंखों में आ गया ये क्लब, वो कि ये नेमार कर की वजह से सकता है, आया। ये भी कर सकता है। ये क्लब है ऐसा, एक ऐसा क्लब है जो एक ये न्यूसेंस है, ये मार्केट के अंदर न्यूसेंस है, पैसा इनके पास, ये सब कुछ है। ये पहला ऑब्वियसली पहला उनका ईयर पहले था भी था, ये मुकेश, पहले भी था, पहला भी लेकिन ये था। हाईलाइट नेमार के जाने के बाद हुआ था। बट कहीं ना कहीं उसके इंडिविजुअल करियर को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो ऐसे क्योंकि जिस टाइम हम ऑफ कोर्स डेफिनेटली यार ये बेल पे मतलब कंपैरिजन ही कर रहे हैं हम, एक तरीके से हेल्दी कंपैरिजन, लेकिन अगर हम उसी पहले सीजन की बात करें, उस पहले सीजन को भी अगर मैं हटा दूं, लाइक मतलब मैं उस पहले सीजन को हटा के मैं पहले उससे सीजन अब में तक आई पूरे थिंक टोटल बेल इसके वाज, पीएसजी करियर को मुक्तेश, अगर मैं पूरे पहले पहले उसके पूरे पीएसजी करियर को दे दूं, अच्छा हाँ बेल ने हाँ, बेल ने अपने लाइक नेमार के फर्स्ट पीएसजी सीजन में ही जब बराबर हम करेंगे तो उसने उसी टाइम सबसे पहले तो चैंपियन लीग जीता, एंड दिस टाइम ही वाज द इंपॉर्टेंट प्लेयर, जहां पर उसने 2 गोल मारे, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल एवर टू स्कोर इन चैंपियन लीग फाइनल वो मारा था उसने, ओवरहेड किक वो मारा था। बिल्कुल, दो गोल्स इन चैंपियन लीग फाइनल, 1 यूसीएल टाइटल ये उसने निकाले, और उसके बाद उसने फिर एक लीग टाइटल भी निकाला था। अगेन यहाँ पर आप कंट्रोवर्शियल क्रिकेट, क्योंकि जिडान के सेकंड स्पेल में वो पूरा खत्म हो चुका था गैरेथ बेल के साथ, द रिलेशनशिप वाज ब्रोकन, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं क्या हम दूसरे स्पेल में अगर नेमार टू पीएसजी एंड गैरेथ बेल स्टिल इन रियल मैड्रिड, यहाँ पर आप लॉकडाउन का काउंट करोगे, आप यहाँ पर एक तरीके से वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा स्पेल जहां पर वो स्पर्स चला गया था, वहां पे जोजे मोरिनो के साथ भी उसकी अच्छी से नहीं बनी, बट स्टिल हमको थोड़े थोड़े वो स्पेल दिखे कि ही कैन लाइक, तो इतने बस्ट ऑफ पावर है ना उसमें कि उसकी मसल इस तरीके से बनी ही नहीं है कि वो जब भी खेलेगा ना इतने एक्सेलरेशन के साथ खेलेगा कि वो इंजर्ड हो जाएगा, सेम लाइक उस्मान डेम्बेले, बट जावी भाई को यार उसका मेरे गैप को देना भाई पड़ेगा। बेल बता रहा हूँ, पता है मैं इन दोनों को ऐसे करता हूँ, बेल एक ऐसा प्लेयर है जो ट्रू पोटेंशियल हिट कर जाता है भाई, तो आई एम प्रिटी श्योर हम उसकी बात, नेमार अगर इतना पुअर डिसीजन लेता अपने करियर वाइज, बारसा छोड़ के जाना वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन इन माय ओपिनियन, बारसा छोड़ के फॉर PSG मी जाना इट वाज वाज अ अ वेरी रॉन्ग रॉन्ग। डिसीजन। आई थिंक देख अरे मेरा अब मेरा मैं ये तेरे को मानना देख, अब मुकेश, उस टाइम मेरा ये एज अ तू ये फैन सोच कि एज अ पीएसजी का फेस होके वो ज्यादा कुछ कमा पाता, या फिर एक्चुअली में बार्सिलोना में मेसी का राइट हैंड होके वो ज्यादा कमा पाता? भाई मैं भाई, अगर तू एक, हाँ, तू प्लेयर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, डेफिनेटली मैं आई सिर्फ थिंक तेरे को पूरा प्लेयर क्रेडिट। से प्लेयर, हाँ, हाँ तू मैं सिर्फ नेमार के प्लेयर तौर के पे सोच रहा है, मैं सिर्फ नेमार के एक तौर पे सेम सोच रहा लाइक हूँ। कि एम्बापे के कोई एमपीटीएम के तौर पे सोचेगा कि मैंने पीएसजी में रहना क्यों समझा, क्योंकि सब यही कह रहे हैं। अब देखो मैं गलत नहीं कहता, एमपीटीएम को गाली देना अच्छी होती है, बट स्टिल उसको भाई उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर वो पीएसजी को उसका पहला चैंपियन लीग डिलीवर कर सकता है, जो कि नहीं करेंगे लौड़े, और नहीं करेंगे, बट स्टिल। बट टू सेकंड स्पेल में एक्चुअली में हम दूसरे पार्ट में तू किसको ओवर एज देगा अपने हिसाब से?
with all the controversies around Gareth Bale, with all the injury, no contribution, but still पहली सीजन में चैंपियंस लीग के फाइनल में 2 गोल मार दिए, ग्रेटेस्ट गोल दे दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो बस्ट ऑफ दिखा। वही नेमार अपना बेस्ट दे रहा था, बट स्टिल इंजरी कंसर्न उधर भी था चैंपियंस लीग में, फिर भी क्योंकि वो एक ऐसे क्लब में जाके हिस्ट्री बनाना चाह रहा था जो क्लब कभी मैनेज, जो स्पोर्टिंग में बिलीव ही नहीं करता था। दे वांट जस्ट पावर। ट्रिकी या तो इसके अंदर, हाँ यार, तो इसके अंदर नहीं देख, गैरेथ बेल और नेमार के अंदर तू एक्चुअली में कभी चूज ही नहीं कर पाएंगे, सही में चूज ही नहीं कर पाएंगे। इट्स जस्ट कि यू कैन जस्ट who was the lesser of, we can just discuss definitely डिस्कस कि इस मामले में ये इस पूरे एरिया में मेरे को लगता है कि अगेन इंडिविजुअली नेमार ने गैरेथ बेल को हटाया, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि डिस्पाइट कि नेमार ने चैंपियंस लीग जीता के पास है, हाँ, लेकिन गोल के पास है, कंसिस्टेंसी नेमार के पास है, कंपैरेटिवली मोमेंट्स बेल के पास है, हाँ, मोमेंट्स बेल के पास है, कंपैरेटिवली मोमेंट्स बेल के पास है, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस नेमार के पास है, आई टोटली एग्री कि आई थिंक इंडिविजुअली नेमार हमेशा आउटशाइन कर सकता है गैरेथ बेल को नेमार ये पूरा करियर समाप्त कर देता है इन दोनों का, मानना मान ये चाहे तू टेन्योर ही छोड़, अगर तू पूरा करियर ही देखेगा ना, बेल के पास वो मोमेंट्स है, पर नेमार के पास कंसिस्टेंसी है इन कंपैरिजन टू गैरेथ। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, एंड दैट इज इंटरनेशनल करियर। अब ये काफी हो गया ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि नेमार ने एक्चुअली में ब्राजील के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन गैरेथ बेल ने पहली बार वेल्स को आई थिंक 60 साल में वर्ल्ड कप में एंट्री करवाई है, एंड आई थिंक दिस वाज द गैरेथ बेल, क्योंकि उसने 2 क्रूशियल गोल्स मारे थे ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट प्लेऑफ में। तेरे को क्या लगता है, लाइक गैरेथ बेल की अगर हम बात करें, गैरेथ बेल वेल्स का हाईएस्ट गोल स्कोरर है विद आई थिंक 31 गोल्स। नेमार अगेन यहाँ पर मुक्तेश, आई थिंक इस पूरे एपिसोड का सार यही होगा कि इंडिविजुअली नेमार हमेशा आउटशाइन करेगा, बट कोपा अमेरिका नहीं जीत पाया अभी तक बेचारा, और वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाया ब्राजील के साथ। वो नो कोपा अमेरिका। मैं बेल की तरफ थोड़ा झुक रहा हूँ, बता तो देख क्यों। मैं भी बेल की तरफ झुक रहा हूँ। मुक्तेश तेरे को लगता है ऐसे ब्राजीलियन होता, देख ब्राजीलियन डेब्यू नहीं होता क्रोएशिया 2018 का वो बैलन डोर जो मॉड्रिच को दिया गया था, दैट वाज अगेन फॉर द क्रोएशिया टू गेट इन द वर्ल्ड कप फाइनल, बट स्टिल रोनाल्डो को वहां पर काफी लोग कहते हैं कि लाइक रोनाल्डो ने भी तो जीता था, ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ द चैंपियंस लीग दैट टाइम। ब्राजीलियन नेमार इज अ डिफरेंट ब्रीड भाई, ब्राजीलियन नेमार इज अ डिफरेंट ब्रीड भाई, वो अलग लेवल पे खेलता है। पर दिक्कत ये है कि ब्राजीलियन नेमार के पास ब्राजील के प्लेयर्स होते हैं, कुत्ते प्लेयर्स। ब्राजील टीम इज टॉप नॉच, बेल के पास नहीं होता। बेल भाई मुझे अच्छे से याद है कौन सा यूरो था, सेमीफाइनल तक गई थी जब वेल्स, अरे उसका जो पोर्चुगल के साथ ही था, हां 3-2 से तो रहा था, और जहां पर रोनाल्डो वो वाला याद है, वो वेल्स का रन याद है, बेल था वो, और वो पोर्चुगल ने खत्म करा था, जो पोर्चुगल ने खत्म करा था, दैट वाज ओनली बेल। वो वेल्स का जो पूरा रन था वो पूरा बेल ने कैरी करा था, वो बेल ने कैरी करा था। वेल्स के लिए हमेशा बेल ने डिलीवर करा है, हमेशा डिलीवर करा है मूवमेंट्स उसके। अगर हम बात करें ना रियाल के लिए, वेल्स के अंदर अगर वेल्स का कोई बहुत बड़ा फैन होगा ना, जिससे पूरे आई थिंक उसके पास रियाल से ज्यादा मूवमेंट्स अपने लिए होंगे। मुझे 2-3 फ्री किक्स याद आती है क्रेजी, उसे 2-3 फ्री किक्स क्रेजी मुझे इसकी याद आती है। और भाई मतलब आई थिंक ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड फॉर वेल्स। आई थिंक वेल्स विदाउट हिम स्टैंड्स नोवेयर, ब्राजील विदाउट नेमार स्टिल स्टैंड्स एट सम पॉइंट। एग्री, टोटली एग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज को, सही में नहीं ये चीज काफी इसके अंदर हम इन दोनों प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेमार भी ब्राजील के साथ आग मूतता है, बहुत आग मूतता है, ठीक है। नेमार ब्राजील के साथ बहुत आग मूतता है भाई वो गलत लेवल का प्लेयर है। वो भाई कोपा अमेरिका के सेकंड हाफ जो था ना, ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सेकंड हाफ ही वाज प्रोबेबली, अगर वो उस लेवल का प्लेयर जैसे अगर होता ना कि वो वैसा हमेशा खेलता है ना भाई, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, हम उसकी बातचीत मेसी रोनाल्डो इन सबके साथ कर रहे होते। इतना फाड़ खेला था वो मैच, बस गोल नहीं मार पाया वो, और रिचार्लिसन थोड़ा हक रहा था, क्योंकि भाई पूरी की अर्जेंटीना टीम भाई सिर्फ नेमार को रोकने पे रुकी हुई थी, इतना पेल रही थी उसको। लेकिन बेल वो वेल्स को कैरी कर रहा है हर बार। तो आई थिंक इसके अंदर हम इन दोनों प्लेयर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, हम बस ये कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वेल्स विदाउट बेल इज नथिंग, ब्राजील विदाउट नेमार इज स्टिल समथिंग। आई थिंक इस पूरे सार में मुक्तेश, आई थिंक मेरे को ये चीज लगता है कि हम यहाँ पर एक उस पे आ जाते हैं ना कि
लाइक डिस्कशन करते हुए यहाँ पर आए थे, इट्स ऐसा एंडलेस डिस्कशन। ये दो बंदे ऐसे हैं जो आई थिंक अगर लाइक इवन इफ यू आर बार्सिलोना फैन, आप कभी ना कहीं फील करते हो फॉर बेल। इवन भाई इफ यू आर बेल रियल इज वन मैड्रिड ऑफ माय फैन, आप फेवरेट्स भाई। नेमार के लिए बेल इज फील वन ऑफ करते माय हैं, क्योंकि फेवरेट्स। पता है इनके लिए ना ऐसा नहीं है कि यार ये क्या है क्या है, इनके लिए कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा। मैं इसमें कह रहा उसको ईडन हज़ार्ड को भी जोड़ूंगा, इनके लिए कभी कोई ये नहीं लड़ेगा कि क्या से क्या है, ये होता है क्या से क्या हो जाते भाई, क्या से क्या हो जाते। क्या हो भाई जाते बेल अपना पोटेंशियल हिट कर जाता, नेमार अगर सही टाइम पे या वो बार्सिलोना छोड़ के ना जाता या वो एक बेटर क्लब में जाता, भाई क्या से क्या हो जाते भाई। भाई वी हैव नो आइडिया फुटबॉल वही किस आई तरीके थिंक से। अगर कंसिस्टेंसी, जैसे मुक्तेश ने कहा, कंसिस्टेंसी और इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करें तो आई थिंक नेमार हैज द एज। बट एक्चुअली में सबसे बड़ा सवाल ये मोमेंट्स के उठता है कि मामले में आज से जब 4-5 साल आगे देखा जाएगा, तो जब ट्रॉफीज की बात की जाएगी, जब मोमेंट्स की बात की जाएगी, तो क्या एक्चुअली में गैरेथ बेल की ट्रॉफी कैबिनेट को ज़्यादा काउंट किया जाएगा? क्योंकि डिस्पाइट की इतनी कंट्रोवर्सी हुई से लाइक नो टू लाइक नियरली नील कंट्रीब्यूशन उसका एट मोमेंट्स रहा है रियल मैड्रिड की सक्सेस में, बट स्टिल ही वाज देयर, ही वाज प्रेजेंट। कहीं ना कहीं उसकी इंजरी कंसर्न ऐसी चीज़ थी जो कि आप हटा ही नहीं सकते। तो ये देखने वाली बात है कि ट्रॉफीज या मोमेंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं या फिर एक्चुअली में द स्टार्स किलर नेमार की जो कंसिस्टेंसी और उसकी खुद की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है। गाइस ये था हमारा एक छोटा सा मिनी पॉडकास्ट इस दोनों प्लेयर्स की लेगेसी को लेकर, क्योंकि जैसा ये तरह की इन दोनों प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि पहला दूसरा लाइक ये जो स्थान था ना, ये थर्ड प्लेस था। ऑफ कोर्स पहले दूसरे में तो पूरी दुनिया बटी हुई है, किसी के लिए मेसी, किसी का रोनाल्डो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो तीसरा स्थान था ना, मेरे लिए इन पहले दोनों में प्लेयर्स जैसे मेरे लिए पहले में रोनाल्डो है, इसके लिए पहले में मेसी है, मेरे लिए दूसरे में मेसी है, इसके लिए दूसरे में रोनाल्डो है। बट थर्ड प्लेस, बच्चे ने से बोला थर्ड प्लेस ना एक तरीके से कंबाइंडली, एक मुझे अच्छे से टाइम याद है जब थर्ड प्लेस कंबाइंड शेयर होता था बेल एंड नेमार के लिए। एंड आई थिंक उस टाइम कह सकते हो कि आप चेल्सी वाले प्रीमियर लीग ईडन हज़ार्ड को पुट कर सकते हैं। तीनों ही गायब हो गए, तीनों ही कहीं ना कहीं गायब हो गए और तीनों का ही टाइम चला गया। लाइक ईडन लाइक नेमार को लेके यू कैन गेट इमोशनल, गैरेथ बेल को लेके यू कैन गेट इमोशनल, तो और ईडन हज़ार्ड को लेके भी ऑफ कोर्स यू कैन गेट इमोशनल। बंदा आया था अपना सपना पूरा करने रियल मैड्रिड में एंड इट्स जस्ट नॉट बीन देयर। तो बाकी यही था हमारे, आई थिंक इट वाज लाइक ये एपिसोड का कोई सार ये नहीं था कि हमको नेमार को बेटर प्रूफ करना है या फिर गैरेथ बेल को बेटर प्रूफ करना है, लेकिन केस स्टडी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि एक्चुअली में आपको भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि यार एक ही समर में आए थे, अपने अपने लाइक हमारे दोनों बकरों को एक्चुअली में सपोर्ट करने आए थे, करा कुछ हद तक करा, लेकिन फिर अपनी पटरी पे दौड़ पड़े और वो पटरी एक्चुअली में कभी किसी एक फ्रूटफुल स्टेज पे गई नहीं। पर्सनली मेरा गैरेथ बेल से ये था कि ठीक है बंदा 30 मिलियन कमा रहा है तो उसको तो खैर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर मी यस, नेमार का जो डिसीजन था, ऑफ कोर्स मुकेश ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा उसको एक पर्सनल उसमें कि अगर मैं नेमार होता तो मैं ऐसे कर सकता था। एज अ फैन हमारी गांड बिल्कुल बुरा लगता है, एज अ फैन बिल्कुल आज तक बुरा लगता है, दिया। बहुत कुछ छोड़ दिया भाई। ही वाज आवर क्योंकि डार्लिंग। अभी तो कहते 23 मिनट हुए हैं, ये अगर 2 घंटे ले जाना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेसी, नेमार और सुआरेज कहूंगा मुकेश को, एंड गो लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं कह दूंगा कि बेल, बेंजेमा एंड क्रिस्टियानो, पूरा दिन चल ये जाएगा, चीज 24 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आप मुक्तेश के चैनल माकरोनी और यो बॉय माका को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपने अगर एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अल्टीमेट कंटेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।